अरे सुनती हो संखटा की मम्मी, सुनती हो? कल धनतेरस है, बोलो तुम्हें क्या चाहिए? आज मैं बहुत खुश हूँ, आज तुम कुछ भी मुझसे मांग सकती हो। बताओ ना संखटा की मम्मी, तुम्हें इस साल धनतेरस में क्या चाहिए? शर्माना मत, दिल खोल के मांगो, जो मांगना है आज मांगो मुझसे। अच्छा छोड़ो, जाने दो, खाना ला दो मुझे। खाना वाना कुछ भी नहीं मिलेगा, पहले जाओ काम करके पैसा लाओ। घर में एक अन्न तक नहीं है और तुम्हें धनतेरस की पड़ी है। बेचारा लड़का ऐसे टहल रहा था और मन ही मन सोच रहा था कि बात तो ठीक है, कुछ ही दिनों में धनतेरस आने वाला है और हमारे पास 1 रुपये भी नहीं है। आखिर में मैं करूँ तो क्या करूँ? अरे क्या हुआ संखटा के पापा, इतने उदास क्यों हो? अरे क्या बताए गजोधर, अब आपसे भी क्या छुपाना, आप तो सब जानते ही हो। काम धंधा लग नहीं रहा है, पैसे कौड़ी मिल नहीं रहे हैं और कुछ ही दिनों में धनतेरस आने वाला है। वह बोली है कि आज मुझे कहीं से भी लाके मुझे धनतेरस का सामान चाहिए तो चाहिए, नहीं तो मैं खाना नहीं बनाऊंगी। अब तुम ही बताओ गजोधर, मैं क्या करूं? बस इतनी छोटी सी बात के लिए तुम उदास हो? मुझे बताना चाहिए था ना। सुनो मेरी बात ध्यान से, और हाँ, किसी को बताना मत। सुनो, यहाँ से 1000 किलोमीटर दूर एक जफराबाद मार्केट है, उसी के अंदर एक बड़ा महादेव मंदिर है और बहुत जीती जागती मंदिर है। उस मंदिर के सामने खड़े होकर तुम जो भी मांगोगे तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। इतना सुनने के बाद वह मंदिर की तरफ जाने लगा। जब मंदिर सामने देखा तो बोला, अरे वाह क्या बात है, मंदिर तो सामने ही दिख रही है। हे भगवान, आपके विषय में मैंने बहुत कुछ सुना है, कृपया करके मेरी मदद करें। बोलो बच्चे, तुम्हें क्या चाहिए? हे भगवान, अगर आपके पास शक्ति है तो आज कुछ ऐसा चमत्कार करिए कि जिससे मैं और मेरा परिवार खुश हो जाए। कुछ ही दिन बाद धनतेरस है और मेरे पास 1 रुपये भी नहीं है। मैं और मेरा परिवार आखिर धनतेरस कैसे मनाएंगे? ठीक है बच्चे, तुम जाओ घर, सब कुछ ठीक हो जाएगा। देखी तुम संखटा की मम्मी, भगवान का चमत्कार। अब इसमें इतना सोना है, इतना सोना है कि हर साल हम लोग का धनतेरस अच्छे से बीतेगा। लेकिन हाँ, अगर किसी को यह सोना चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके बाद उसके सामने सोना आ जाएगा। उसके बाद संखटा और संखटा की मम्मी दोनों लोग अच्छे से धनतेरस मनाने लगे।